जय श्री राम। मित्रों, एक बार सीता माता को भी धनुष बाण उठाना पड़े। क्यों उठाना पड़े, इसकी कथा मैं आपको बताता हूँ। कुंभकर्ण का एक पुत्र था, मूलकासुर। वो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए कुंभकर्ण ने उसको जंगल में फेंक दिया था। नवजात मूलकासुर का लालन पालन मधुमक्खियों ने किया। चूँकि वो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, तो उसका नाम भी मूलकासुर रखा। मधुमक्खियों ने उसको पाला पोसा, और धीरे धीरे जैसे वो बढ़ता गया, ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। बहुत घोर तपस्या करता था। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उससे कहा, वरदान मांगो। मूलकासुर ने कहा, आप जो चाहे वो मुझे वरदान दे दें, मैं कुछ मांगने लायक नहीं हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, तेरी मृत्यु सिर्फ स्त्री के द्वारा होगी, कोई पुरुष या कोई अन्य आप तेरा वध नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वो तो आतताई हो गया। राक्षस वृत्ति में तो पैदा हुआ ही था, तो उसने चारों तरफ घोर उत्पात करना शुरू कर दिया। मुनियों को सताने लगा, उनको धनुष यज्ञ नहीं करने देता था, उनके आश्रम नष्ट भ्रष्ट कर देता था। उसी समय कुंभकर्ण का वध हुआ था। इसे मालूम पड़ा कि मेरे पिता का वध विभीषण के द्वारा भगवान राम ने कर दिया है। वो तुरंत गुस्से में आया और लंका पहुंचा। वहां जाके उसने विभीषण की लंका में, विभीषण के राज में उत्पात करना चालू कर दिया। तहस नहस कर दिए वहाँ के सैनिकों को, वहाँ के नगरवासियों को। और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, कहाँ है विभीषण, बाहर निकलो। तूने मेरे पिता की हत्या करवाई है, मैं पहले तुझे मारूंगा और बाद में जिसने हत्या की है उसको मारूंगा। विभीषण घबरा गया। वह अपनी स्त्री सहित भगवान राम के पास अयोध्या पहुंचा। भगवान राम दरबार में बैठे थे। विभीषण को बदहालत में प्रवेश करते हुए देखा और उससे पूछा, विभीषण, लंकेश्वर, क्यों इतने परेशान हो, तुम्हें क्या कष्ट है? विभीषण ने मूलकासुर की पूरी कहानी बताई कि किस तरह उत्पात मचा रहा है और कह रहा है कि तूने मेरे भाई का वध, मेरे पिता का वध कराया था, तो मैं तुझे मारूंगा, और तुझे मारने के बाद मैं उस राम को मारूंगा जिसने मेरा वध किया, जिसने मेरे भाई पिता का वध कराया था, पिता का वध किया था। भगवान राम ने उसकी विनती सुनकर कहा, चिंता मत करो, हम लक्ष्मण और हनुमान को सेना सहित लंका भेजते हैं, वो उसको वहाँ वध करेंगे। हनुमान और लक्ष्मण जी सेना सहित लेकर लंका पहुँचे। विभीषण में छुपा हुआ था विभीषण। लक्ष्मण जी और हनुमान जी और इनकी सेना के साथ मूलकासुर का बहुत युद्ध हुआ, मगर कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, क्योंकि उसका वध तो ब्रह्मा जी ने स्त्री के द्वारा होने का बोल दिया था, वरदान दे दिया था। यहाँ भगवान ने देखा 7 दिन के बाद भी लक्ष्मण और हनुमान सेना के साथ वापस नहीं आए हैं, तो उन्होंने खुद जाने का निर्णय किया और खुद लंका की ओर चले गए। युद्ध स्थल में आकर युद्ध करने की तैयारी करने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने
भगवान राम से निवेदन किया कि मैंने उसे वरदान दिया है, वह किसी स्त्री के हाथ मरेगा तो आपका प्रयत्न करना, आपका मेहनत करना व्यर्थ है, वह आपसे नहीं मरेगा। आप माता सीता को यहाँ बुलाइए, उनको लेके आइए। भगवान राम ने हनुमान जी को अयोध्यापुरी भेजा और वहाँ से सीता माता को लाने के लिए कहा। सीता माता अयोध्या से लंका आई और उनको पूरा हाल बताया गया तो वो बहुत गुस्से में आ गई और वो युद्ध मैदान में पहुंच गई। उधर मूलकासुर लंका में इन सैनिकों के साथ उलझा हुआ था, अपनी तांत्रिक विद्या का उपयोग कर रहा था और युद्ध करते करते वो उनको मारते मारते वो युद्ध स्थल की तरफ आ गया। युद्ध स्थल में आकर उसने देखा कि कोई स्त्री खड़ी है। वह चिल्लाकर बोला, तू कौन है और यहाँ क्यों आई है? सीता माता ने कहा कि मैं कोई भी हूँ, तेरी काल हूँ, तेरा वध करने आई हूँ। मैं चंडिका के रूप में तेरे वध करने के लिए यहाँ आई हूँ। मूलकासुर और सीता जी के बीच बहुत युद्ध हुआ, बहुत युद्ध हुआ। फिर माता सीता ने चंडिकास्त्र से 5 बाण उसके ऊपर छोड़े। चंडिकास्त्र से 5 बाण उसके ऊपर छोड़े तो उनके बाण लगते ही वो धराशायी हो गया। मूलकासुर मर गया। इस तरह सीता जी को मूलकासुर का वध करने के लिए धनुष बाण उठाना पड़ेगा और उनको 5 बाण चलाना पड़े, जिससे मूलकासुर का वध होगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।